Hello and welcome young explorers. I am Diya Sharma and I hope you are all doing fantastically well. Today we are going to solve exercise 2.2. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई करना है कि जो भी हमें x की वैल्यू दी है क्या वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से हमको क्या मिल जाए, जीरो। ठीक है, अगर मैंने कोई भी वैल्यू x की पुट कर दी और उस वैल्यू को पुट करने से मुझे जीरो मिल गया तो क्या मतलब है कि वो नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू क्या दी है, -1/3। मतलब मुझे जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगी, -1/3। जैसे ही मैंने इसको पुट किया, अब यहाँ से 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे ही 0 मिला, इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में क्या दी है, x की वैल्यू 4/5। अब x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 4/5। अब यहाँ पे 5 से 5 फिर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 - 5। अब ये तो जीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट में x की दो वैल्यूज दी है, तो पहले 1 पे चेक कर लेता है। मतलब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। उसके बाद -1, ये कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर मैं -1 पुट कर दूं तो -1 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा, 1। और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर से x की दो वैल्यूज दी है, -1 और 2। अब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1। अब -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। और 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब -1 भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। और फिर से 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमको 0 मिला है। तो वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जिसको पुट करने से हमें 0 मिल जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं मिल रहा है सॉल्व करने के बाद तो फिर वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर 0 मिल रहा है तो फिर वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू दी है 0। जहां पर भी मुझे x दिखेगा वहां पर मैं 0 पुट कर दूंगी, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब सिक्स्थ पार्ट में x की वैल्यू दी है -m/n। मतलब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -m/n। अब यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -m। अब -m + m कितना बन जाएगा, 0। तो इसको पुट करने से हमको 0 मिला है, इसका मतलब ये भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट पार्ट में x की फिर से दो वैल्यूज दी है, -1/√3 और 2/√3। अब देखने में हार्ड लग रहा होगा क्योंकि रूट आ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर देखना कितना इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, -1/√3। जहाँ पे भी x दिख रहा था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, -1/√3। अब यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ठीक है। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और उसके बाद जब मैं √3 का स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा, 3। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, -1 और +1। अब -1 +1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। उसके बाद जब हम लोग 2/√3 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब √3 के स्क्वायर का क्या मतलब है कि √3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, √3 से। तो जब भी रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और जो नंबर होता है वो वही रह जाता है। ठीक है, ऐसा करके नहीं दिखाना होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब भी आपको स्क्वायर रूट का स्क्वायर मिलेगा तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर नंबर वही रह जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, क्योंकि 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ये तो 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में x की वैल्यू क्या दी है, 1/2। जहां पर भी x दिखेगा वहां पे 1/2 पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब ये हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। मतलब यहाँ पे हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, मतलब x की ऐसी वैल्यू या फिर किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको पुट करने से हमको क्या मिल जाए, 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, x + 5। मतलब यहाँ पर मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से मुझे क्या मिले, 0। क्या मैं -5 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0। तो -5 पुट करने से मुझे 0 मिला है, तो इसका मतलब -5 क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हमें ऐसा ही करना है, हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, 0। और 0 होते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या मैं यहाँ पे 5 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। सो 5 इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब 2x + 5 के लिए x की वैल्यू क्या पुट करोगे जिसको पुट करने से 0 मिल जाए, -5/2 पुट कर दे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर कितना बचेगा, -5 + 5 कितना हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट पार्ट में x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 2/3 पुट कर दे, क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और फिर 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। अब 3x के लिए x की वैल्यू क्या पुट कर दे जिसको पुट करने से 0 मिल जाए, 0 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि 0 × 3 कितना हो जाएगा, 0। तो फिर हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में a × x गिवन है और स्पेशली बोला है कि a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अब a 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन x तो 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि x के लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, सो हम लोग x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। और 0 पुट कर दे हमको 0 मिल जाएगा, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बहुत इजी है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि c 0 के इक्वल नहीं है और c और d क्या है, रियल नंबर्स है। मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, लेकिन सी क्या है, 0 नहीं है। अब मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं एक्स की जिसको पुट करने से मुझे 0 मिल जाए? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। माइनस डी बाई सी पुट कर सकती हूँ क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा और फिर माइनस डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा आंसर। सो आई होप दिस इज फास्ट यू। स्टिल एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कमेंट।